ना राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया की। जैसा कि आप सबको पता है कि कार्तिक मास का ये बहुत ही पावन महीना चल रहा है और इस महीने की कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। यह एकादशी को देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह एवं भीष्म पंचक एकादशी के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम कार्तिक मास के देव उठनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु के शयन और जागरण से संबंधित है ये कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि वे अधिक जागने के कारण थकावट महसूस करते हैं और उन्हें विश्राम करना चाहिए। भगवान विष्णु ने उनकी बात सुनकर 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाने का फैसला किया। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है और इस दौरान सभी मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है और इसी दिन तुलसी माता का विवाह भी शालिग्राम भगवान से किया जाता है। आइए अब हम सुनते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। देव उठनी एकादशी की 2 कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार कही गई है। पहली कथा, लक्ष्मी माता का आग्रह। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि वे 1 वर्ष में 4 महीने के लिए विश्राम करें। यह उनकी लंबी निद्रा के बाद सभी भक्तों के लिए लाभकारी होगा। भगवान विष्णु ने उनकी बात मानी और हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी पर शयन करने लगे और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागने लगे। अब हम कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा का श्रवण करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक राज्य में सभी लोग देव उठनी एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकरों चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे, किंतु रोज़ तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान चाहिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा के कारण पूछने पर उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मानता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं, तो यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं, मैं तो इनका व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर आप मेरे साथ देख लेना। आप एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाना। जब मैं भोजन बनाऊंगा और भगवान को बुलाऊंगा तब आप देख लेना। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए।
अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिए और उसके साथ भोजन करने लगे। भगवान उसे अपने साथ अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास करने का कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन में व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। देव उठनी एकादशी की कथा समाप्त।